चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आज 26 जनवरी 2024 है और इस पावन पर्व पर जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उस पर आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस है हमारा, जिसको हम मना रहे हैं 26 जनवरी 1950 के बाद निरंतर, जब हमने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित किया था। तो यहाँ रहने वाले, विदेशों में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं उन सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण वीडियो देने जा रहा हूं, जो पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे, दूसरा इलेक्शंस व्यू पॉइंट। इलेक्शंस जो 2024 में होने वाले हैं, बस अब से आप देखेंगे कि अगले 3 महीने में बहुत कुछ इलेक्शंस का पार्ट हो जाएगा और अगले 4 महीने में आप देखेंगे कि सरकार जो है वो लगभग फॉर्म होने की स्थिति में है। मई के महीने में पॉजिटिवली इन्हीं दिनों में ओथ होगी, जिसको आप कहते हो कि एक नई सत्ता की शुरुआत होना, एक नई सरकार की शुरुआत होना। तो मई के मंथ में यह हमें दिखाई दे रहा है। मई में ये 28, 29, 30, 31 किसी भी दिन हो सकता है। तो इसका मतलब है अगर हम आज से लगाएं तो 4 महीने का समय शेष बचा है, 120 डेज के लगभग हम कह सकते हैं, जब नई सरकार अस्तित्व में आने वाली होगी। तो क्या है अब परिस्थिति, उसके बारे में मैं क्या आपको खास बताने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। आज से हमने लगभग 2 महीने पहले आपको एक वीडियो दिया था। 2 महीने पहले या 2 महीने से पहले एक और वीडियो दिया था, वो 4 महीने पहले दिया था इलेक्शंस के बारे में। तो मैं थोड़ा सा क्लिप आपको सुनवाता हूं जो मैंने कुछ बताया था। उसके पहले का वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, मैंने क्या कहा था और उसका आज तक क्या हुआ है। जो मैंने बोला था क्या उसमें कुछ हुआ कि नहीं हुआ, या जो मैंने बोला था वैसे ही बोला था। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे बताने वाले हैं कि क्या होने जा रहा है। चलिए ये एक वीडियो दिया था हमने, ध्यान से देखिए। आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में क्लैशेज होते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए, सुनिए ध्यान से। लालू प्रसाद यादव और कई लोग थे जिन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया था और इसका निर्माण किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में हिंट दिया था, एक वीडियो दिया था, उसमें बताया था कि इनका एक तरह से आपस में जो क्लैशेज होते हैं वो अक्टूबर नवंबर में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सुनिए, तो आपने देखा पिछले अक्टूबर में, जो भी अक्टूबर गया है, इसमें आप जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, उनकी पार्टी, उसने घोषणा कर दी कि दिल्ली में और पंजाब में हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे। अक्टूबर बोला था, अक्टूबर में वो हो गया। नवंबर में अब आपको पता है सपा के साथ काफी टसल चल रही है, अक्टूबर नवंबर दोनों ही महीनों में, और वहां से भी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैंने ये पहले ही बताया था आपको कि ये जो इंडिया है ये स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा अक्टूबर में, और आप देखेंगे कि जनवरी आते आते जनवरी अपनी ढपली अपना राग शुरू हो जाएगा। बंगाल में अलग तरह का राग होगा, वो कहेंगे कि यहाँ पर ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बताइए। वहां महाराष्ट्र में एक अलग होगा, वहां कुछ लोग शरद पवार का नाम लेंगे। बिहार में अलग होगा, बिहार के जो अभी प्रधान हैं मुख्यमंत्री, उनके लिए कहा जाएगा कि इनको मुख्यमंत्री, ये इनका बहुत अच्छा है। अखिलेश जी के लिए अलग लोग कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये परिस्थितियां शुरू होने वाली हैं। और चुनाव के आते आते कुछ ही दल रह जाएंगे जो कांग्रेस के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। ये जितने भी स्प्लिट होंगे, जितने भी मतांतर हम कहेंगे, मत होंगे आपस में, वो कांग्रेस उसमें मुख्य कारक होगी। कांग्रेस को सभी टारगेट करेंगे। कारण है उसका, क्योंकि सबको पता है कि कांग्रेस केवल ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए इसका मैं लिंक दे दूंगा, इसे आप सुन सकते हो।
जो मैंने बोला था, देखिए जनवरी है, आज 26 है, क्या हो गया है अभी तक, जो जो मैंने बताया है लगभग वो हो गया है। मैंने बोला था पंजाब ने, देखिए आपने घोषणा कर दी कि पंजाब में हम अकेले लड़ेंगे। बंगाल से कल आ गया है स्टेटमेंट ममता दीदी का कि हम किसी को भी बंगाल में कोई सीट्स नहीं देंगे, हम इंडिपेंडेंटली लड़ने वाले हैं। तो वहां पर भी सीपीएम और इनका कांग्रेस का आपस में बहुत जबरदस्त आपस में संघर्ष की परिस्थितियां हैं, वहां पर भी कोई सीटों का तालमेल नहीं हो रहा है। कल से ही आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बिहार की परिस्थितियां बदल रही हैं और यह देखा जा रहा है कि एनडीए में जो वहां के इस समय है, जिनको कई लोग पलटू चाचा कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी वो बदल लेते हैं, खैर वो राजनीतिक उनकी सोच है, तो वो एनडीए में बहुत जल्दी आने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो बिहार में भी परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। महाराष्ट्र की परिस्थितियां आप देख ही रहे हो, वहां एक ट्रायंगल बन रहा है, उसमें कांग्रेस है, शिवसेना है, एनसीपी है, इनकी परिस्थितियां आपस में सीट्स नहीं हो पा रहे। तो यही मैंने बताया था कि ये सब आपस में भिड़ने वाले हैं। जनवरी में आपको बहुत कुछ दिखने लगेगा और इलेक्शन आते आते आप देखेंगे फेब और मार्च में क्या परिस्थितियां होंगी। ये परिस्थितियां होंगी कि लास्ट में कहेंगे हम सब साथ में हैं, सेंटेंस बताई दे रहा हूं, हम सब साथ में हैं। चुनाव अलग अलग लड़ रहे तो क्या हुआ, चुनाव के बाद हम फिर एक बार आपस में संगठन करेंगे, एक दूसरे से मिलकर सरकार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पहले नहीं बनी इनकी आपस में सोच सहमति, तो ये लोगों को अटकाएंगे कि अब हम बाद में सरकार बनाएंगे। तो इनके आपस की सहमति नहीं बनने वाली है, यही मैंने पहले बताया था, यही मैं आज फिर आपको उसका एक रिफ्रेश दे रहा हूं कि इनका आपस में संगठन नहीं होगा। कांग्रेस के साथ जो बहुत छोटे दल हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जो भी 14-15 रह जाएंगे, वो जिनका कोई बहुत अस्तित्व नहीं है। मुख्य जो राज्य है उसमें अपनी ढपली अपना राग शुरू हो जाएगा, जो हो चुका है आप देख रहे हो, मैंने बताया था जिस तरह से, और ये आपस में मिलके चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं से भी कोई जो ये सोच रहा था कि ये एक बहुत बड़ा दल बनेगा, सभी दल एक साथ मिलके और एनडी बनाएंगे, इसको इंडिया कहते हैं, अगर अलायंस को भी उसमें लगा दे तो वो बनेगा और बीजेपी को हराएगा इस बार, वो सब दुस्वप्न है। जो मैं आज नहीं, आपको लगभग 1.5 साल पहले वीडियो पड़ा हुआ होगा, उसमें मैंने सीट के नंबर भी दे दिए थे, मैंने बता दिया था कितने एमपीस आएंगे बीजेपी से निकल के। आज नहीं, 1.5 साल पहले, आप जाके देख लीजिए। तो वही परिस्थितियां बन रही हैं। आगे मैं चुनाव पे और कई आपको अपने प्रेडिक्शंस देने वाला हूं, तो ये पक्का मान लीजिए कि ये एनडी या इंडिया जो भी कहिए इस अलायंस को, ये लगभग नल एंड वॉइड मान लीजिए, इररेलेवेंट मान लीजिए। दिखाएंगे ये जरूर कि हम एक हैं, लेकिन वास्तव में इनकी अंदर की जो ऊहापोह है, अंदर की रस्साकसी है, वो बंद नहीं होगी। इनका सीटों का आपस में बंटवारा नहीं होगा और अल्टीमेटली ये औंधे मुंह गिरने वाले हैं। ये पूरा का पूरा अलायंस औंधे मुंह गिरने वाला है। बीजेपी की एक बार फिर सत्ता बनने वाली है, सरकार बनने वाली है, जो 2024 में मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। परिस्थितियां उसी तरफ बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि परिस्थितियां दिख रही हैं, तभी तो रिजल्ट आप देखेंगे कि उसी तरह से जा रहा है। सीट्स मैं आपको लगातार बताता रहूंगा और चुनाव के बारे में और भी कई महत्वपूर्ण मैं आपको विवेचन देता रहूंगा। कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं, जीतेंगे हारेंगे, क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, वो मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा दूं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देने का मकसद ये था कि अब 26 जनवरी हो गई, अब देखेंगे बहुत जल्दी अब परिवर्तन होंगे। बिहार में भी आप देखेंगे और जगह पर भी देखेंगे, पंजाब में भी आप कहेंगे नहीं, अब तो आप कहेगा हम अपनी इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे, हमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से और राज्यों में भी आपको यही दिखाई देगा कि आपस में इनकी टसल बढ़ रही है और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सभी दल काम करेंगे। क्योंकि बता चुका हूं पहले वीडियोस में कि कांग्रेस को और ज्यादा ये कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस की जो छवि है इन सभी दलों में बहुत निगेटिव है। वो जानते हैं कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को खा सकती है और इसीलिए कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा मतों को वो अपने में समाहित करना चाहेंगे। तो कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा समझौता करने के लिए कहेंगे। बड़ी पार्टी हो,
समझौता करो। भाई क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, छोटे भाई हैं, उनका ध्यान रखो। और इस तरह से कांग्रेस के पास कुछ बचेगा नहीं। कांग्रेस वैसे भी बुरी हालत में है, 40s में चल रही है, 50s में। अब क्या स्थिति होगी? 40-50 सीटें कोई सीटें होती हैं, शायद 52 या 54 जो भी हैं उसकी, और ज्यादा उसकी परिस्थितियां इस चुनाव में खराब होने वाली हैं, जो मैं आगे वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यही मुझे आपको इस वीडियो में बताना था कि मैंने जिस तरह से आपको बताया था परिस्थितियां उसी तरह बढ़ रही। देखिए, बंगाल से भी इनका पत्ता कट गया, पंजाब से भी कट गया, बिहार से 1-2 दिन में कट जाएगा। 31 जनवरी तक मुझे लगता है कि बिहार की परिस्थितियां भी बिल्कुल बदल जाएंगी, जब ये दोनों फिर दोबारा से राजद और ये कौन है, जदयू जो है, और ये एक साथ बीजेपी वाले आने की परिस्थिति है। वो अलग रह जाएंगे, जो आपके लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, राजग है, जो भी है। तो इस तरह से वहां से भी स्थितियां विपरीत होने वाली हैं। इनके कुछ जो महत्वपूर्ण घटक हैं दक्षिण में जरूर रहेंगे। तेलंगाना ले लो, तमिलनाडु ले लो, वहां पर जरूर इनकी परिस्थितियां रहेंगी। केरल में भी इनकी टसल होने वाली है, वो मैं आपको आगे और बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर इंडिपेंडेंस डे पर ये अंतर कर देते हैं लोग, ध्यान रखना। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में अंतर कर देते हैं। इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त, ध्यान रखिए, और रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी। ये गणतंत्र दिवस है, वो स्वतंत्रता दिवस है। तो इसलिए मुझे रिपीट करना पड़ा, क्योंकि अभी किसी प्रोग्राम में ऐसा ही किसी ने बोल दिया था, तो उसको फिर एक तरह से समझाना पड़ा, बताना पड़ा। तो ये रिपब्लिक डे। तो एक बार फिर गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? कभी कांग्रेस के अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया था 26 जनवरी को कि अब हमें स्वराज चाहिए। याद होगा 29-30 आपको लाहौर का अधिवेशन। खैर, उसके बारे में हम एक अलग से, जैसा कि मैंने बताया था, वो अलग से आपको वीडियोस देंगे जो पूरा भारत की स्वतंत्रता और उसके बारे में होंगे, अलग चैनल पे। उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही हम आपको किसी महत्वपूर्ण इश्यू पर देंगे। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।